नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल बिहार जीएस स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ठीक है। इसमें हम लोग अभी तक कांग्रेस की स्थापना और उससे पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने की कोशिश करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है। तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद से लेकर के 1919 तक के कांग्रेस के चरण को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। एक को उदारवादी चरण बोलते हैं और दूसरे को उग्रवादी। तो जो उदारवादी चरण था यह 1885 से लेकर के 1905 मतलब 1885 से लेकर के 1905 तक माना जाता है। और जो दूसरा चरण था उग्रवादी ये 1905 से लेकर के 1919 तक माना जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? तो दोनों में कांग्रेस के नेताओं की जो कार्य पद्धति थी उसको लेकर के अंतर था। जो उदारवादी चरण था इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग शामिल थे और उन लोगों की जो कार्य करने की पद्धति थी वो बहुत ही सरल और सहज थी, जैसे कि याचना करना, प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने मांग को रखना, ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या बोलते हैं समर्थन करना उनकी नीतियों का, और साथ ही उनसे यह उम्मीद करना कि ब्रिटिश सरकार मेरे हित में किसी प्रकार की नीति बनाएगी। ठीक है। जबकि जो उग्रवादी चरण के जो नेता थे जिसमें लाल बालपाल और अरविंद घोष शामिल थे, इन लोगों की कार्य करने की पद्धति अलग थी। तोड़ फोड़, बहिष्कार करना, हड़ताल करना, ब्रिटिश वस्तुओं को जला देना, इस प्रकार की पद्धति, यानी कि थोड़ी इनकी जो रवैया था वो उदारवादी चरण से उग्र होते चला गया। ठीक है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनके चरण को दो भागों में डिवाइड करते हैं, उदारवादी और उग्रवादी। अब बीपीएससी प्रश्न पूछती कहाँ से? ट्री 3.0 और 4.0 में आएगी कहाँ से आप लोगों को प्रश्न? तो एक तो ये आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने चरण थे? तो दो चरण थे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना फिर भी बहुत कम है, लेकिन प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनने के चांस हैं कि निम्नलिखित में से कौन नेता थे जो उदारवादी या उग्रवादी चरण से संबंधित थे। ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा या पांच दिया जाएगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन किससे संबंधित थे। तो आपको जो ये लिस्ट हम तैयार करके लाए हैं, जैसे उदारवादी चरण में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा नहीं वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, आर सी दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पी आनंद चार्लू, पंडित मोहन मालवीय, ये सभी उदारवादी चरण के नेता थे। तो आपको इनका जो लिस्ट है इसको याद रखना पड़ेगा। उग्रवादी में कौन कौन थे? तो उग्रवादी में आपको लाल, बाल, पाल, ये तीन नाम तो सुने ही होंगे, क्रांतिकारी नेता थे। तो लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। इनके साथ ही एक नाम और इम्पोर्टेंट है जो अरविंद घोष का नाम आता है। ठीक है। ये चार मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और भी लोग हैं जो भी क्रांतिकारी लोग पढ़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान हम लोग जितने भी लिस्ट वो सभी इसमें शामिल होते चले जाएंगे। ठीक है। अब ध्यान देने की बात है कि प्रश्न में कोई भी आपको तीन ऑप्शन दे दिया जाएगा और चौथा खुला करना होगा। या तो जो बीपीएससी ट्री में 5 ऑप्शन वाले हैं तो कोई भी 2 रहेगा 3 रहेगा, तो आपको पहचानना होगा वहाँ पे कि कौन कौन इसमें शामिल थे। इस प्रश्न पूछ दिया गया आपका एमसीक्यू में कि निम्नलिखित में से कौन से नेता उग्रवादी चरण के से संबंधित थे और उग्रवादी थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं है, 2 या 2 से अधिक। तो 2 लोग इसमें से शामिल थे, 2 या 2 से अधिक आपको लगाना होगा। ठीक है। ये लिस्ट पूरा प्रॉपर लिख लीजिए, इसको याद भी करना है आपको। और साथ ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तिलक के द्वारा ना कुछ उत्सव शुरू किए गए थे। सॉरी, कहाँ पे थे? यहाँ पे ध्यान। तिलक के द्वारा कुछ उत्सव चालू किए गए थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोगों को एकजुट करने के लिए, जिसमें 1893 में उन्होंने गणपति महोत्सव का आयोजित किया था और 1895 में शिवाजी महोत्सव को। ठीक है।
ये प्रश्न भी आता है कि निम्नलिखित से कौन सा उत्सव तिलक के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था? तो 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे एग्जाम में पैदा होती है? आपको समझ में ये नहीं आएगा कि पहले गणपति उत्सव था या शिवाजी उत्सव था। आपको डेट भी आ जाएगा कि एक 1893 में था और एक 1895 में। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये उत्पन्न होती है कि पहले गणपति उत्सव था या शिवाजी। देखिए याद कैसे रखिएगा। गणपति कौन थे? हिंदू धर्म के एक भगवान हैं। और शिवाजी कौन है? एक महापुरुष थे जो महाराष्ट्र के थे, महापुरुष। तो पहले किसकी पूजा हम लोग करेंगे? पहले भगवान करेंगे, उसके बाद महापुरुष आएंगे। तो पहले गणपति महोत्सव होगा और उसके बाद शिवाजी उत्सव। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक में क्या करना है ना, फैक्ट को याद करने के लिए ना कहीं से लिंक करना होगा आपको। ठीक है, ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 चरण तो हम लोग देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। इस स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन क्या था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी तो उसमें बंगाल का जो क्षेत्र था पूरा, पश्चिम बंगाल का, जिसमें बिहार, उड़ीसा, आसाम, बांग्लादेश, ये पूरा मिला के बंगाल कहलाता था। तो यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रही थी। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर या वायसराय बोलिए, वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन, उसको बंगाल को विभाजित कर दिया पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। जो पूर्वी बंगाल था इसमें बांग्लादेश, असम और सिलहट को शामिल किया गया, और जो पूर्वी बंगाल था इसमें बिहार, अपना बिहार पूरा था, झारखंड था उस समय, उड़ीसा था, और वेस्ट बंगाल जो अभी का ये था। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड करने के लिए एक ना घोषणा ला दिया और बोला कि हम बंगाल को विभाजित करेंगे। अब इस विभाजन के प्रति लोगों ने एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया, या एक आंदोलन चल गया, जिसका नाम स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन रखा गया। और यह कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। तो अब जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है, तो बंग भंग जिसको रहता है बंगाल विभाजन के कारण शुरू हुआ था। पूछ सकता है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय। ये बीपीएससी ट्री 2.0 में प्रश्न आया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। उसमें बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? सर एंड्रू फ्रेजर थे, सर एंड्रू फ्रेजर। ठीक है, अब देखिए बंगाल की जो घोषणा होती है ना 19 जुलाई 1905 की, कर्जन कर देते हैं कि बंगाल को विभाजित करेंगे 2 भागों में। और विभाजन को जो कारण ये बताते हैं, ये बताए थे हम प्रशासनिक कारण से कर रहे हैं, मतलब कि मुझे प्रशासन चलाने में, मतलब कि इसकी सुरक्षा के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया है कि इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन वास्तविक कारण क्या थी? उसमें जो राष्ट्रवादी भावनाएं पनप रही थी बंगाल में, उसको कमजोर करना है तो दबाना था, दमन करना था उसका। ठीक है, तो 19 जुलाई को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, बाद में इसको 16 अक्टूबर 1905 से लागू होती है, 16 अक्टूबर 1905 से लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, तो 19 जुलाई को, और लागू कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुई थी। ठीक है, और जिस दिन बंगाल विभाजन लागू होती है उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, शोक दिवस कब मनाया जाएगा? तो 16 अक्टूबर 1905 को। जब 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, तो उसके बाद जो उसमें वरिष्ठ नेता लोग थे, उस 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाते हैं, और वहीं पे बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है, जिसमें बहिष्कार के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 से शुरू होती है। ठीक है, कोलकाता के टाउन हॉल में एक संपन्न बैठक के बाद से। अब यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है, प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं? सबसे पहली बात कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन कब 1905 में शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के कारण। उसमें के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन थे? सर एंड्रू फ्रेजर थे। घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है।
ये बीपीएससी ट्री के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसको ना आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत होती है उसके लिए जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की घोषणा होती है उसके लिए बनारस में एक अधिवेशन होती है कांग्रेस की, या तो ऐसे याद रखते हैं 1905 के अधिवेशन कांग्रेस की कहाँ हुई थी। पूछ लिया जाएगा कि आपको 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले भी लोग देखे थे ना, जो तड़ित चालक सिद्धांत दिए थे, ये तो दिए थे कांग्रेस के स्थापना संबंधी। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे, और यहीं पे पहली बार स्वदेशी आंदोलन का जो चलाने का प्रस्ताव रखा जाता है उसको अनुमोदित किया जाता है, पास किया जाता है। ठीक है, और इसी समय क्या होता है ना कि एक अंग्रेज अधिकारी थे उसमें, वैलेंटाइन सिरोल, जो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं कि भारतीय शांति के जनक हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने बोला था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने किया बोला था। स्वदेशी आंदोलन में जो चल रहा था तो उसमें मुख्य कार्य क्या थे? तो जितने भी ब्रिटिश वस्तुएं थे उन लोगों को बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाना, ये दो पर ज़्यादा बल था, इसलिए स्वदेशी में बहिष्कार रखा गया। स्वदेशी मतलब जिस जो देश के में निर्मित वस्तुएं थी, भारत में निर्मित वस्तुएं थी, उसको अपनाना था, और जो ब्रिटिश से निर्यात किया जाता था वस्तुओं को, जो मंगाया जाता था वहाँ से आयात किया जाता था, उसको बहिष्कार करना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यह है कि उसमें इंडिया तो बहुत बड़ा था ना, और अलग अलग जगह पे स्वदेशी आंदोलन का प्रचार हो रहा था। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि कौन सा स्थान से कौन संबंधित थे? जैसे बंगाल हो गया, यहाँ पे अपना मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ से कौन कौन से व्यक्ति थे जो नेतृत्व इस आंदोलन के किए थे? ठीक है, तो बंगाल से कौन थे? बंगाल से सुरेंद्र बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे, मद्रास से थे चिदम्बरम पिले, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, दिल्ली से हैदर राजा थे, पंजाब से थे अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, मुंबई से थे तिलक, अपना बाल गंगाधर जो तिलक थे वो मुंबई से थे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आती है तो आपको इसको भी याद रखना है। इसमें देखिए जैसे तिलक कहाँ से थे? तो मुंबई और पुणे से। अजीत सिंह कहाँ से थे? लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश से। हैदर आजाद नहीं, हैदर रजा, ठीक है, दिल्ली से। चित्रमम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, पियान चार्लू, टिक्के एम नायक मद्रास से थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए। ये भी प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे, मुख्य नेता थे, उससे संबंधित थे? सुरेंद्र बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय का नाम याद रखिएगा। ये सब बंगाल के थे, और इसमें स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार जो आंदोलन चल रही थी उसको बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, अब होता क्या है ना कि स्वदेशी आंदोलन जब चल रही होती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का स्थापना किया जाता है, ताकि लोगों को एकजुट किया जाए, लोगों को नेतृत्व प्रदान किया जाए, लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लें। इसलिए विभिन्न प्रकार के संगठन स्थापित किए जाते हैं। उनमें से कुछ जो प्रमुख है उनका हम लोग अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट्स है। तो उसमें जो बंगाल था उस वहाँ पे एक अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है, अनुशीलन समिति। इसके संस्थापक वरेंद्र कुमार घोष थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ठीक है, तो अनुशीलन जो समिति थे उसके संस्थापक वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे, और ये समिति जो थी एक पत्रिका निकालती थी, प्रकाशित करती थी, जिसका नाम था युगांतर। तो पूछ सकता है कि युगांतर के प्रतिपादक कौन थे? तो वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। और किस समिति की यह पत्रिका थी? तो अनुशीलन समिति की। उसके बाद एक स्वदेश बांधव समिति आता है, स्वदेश बांधव समिति, जिसके स्थापना 22 साल में किया जाता है, बंगाल में पड़ता है स्थान। और इसके जो वहाँ पे एक अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त, वो इसकी स्थापना करते हैं। ये अश्विनी कुमार दत्त वही हैं जो बोले थे कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा होता है। ठीक है, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, यह आंदोलन किसानों और मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया था। आपका एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में, कि निम्नलिखित से कौन शामिल नहीं थे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में? तो जो उसमें किसान लोग थे और मुस्लिम समुदाय थे, बहुत कम इसमें हिस्सा लिए थे, न के बराबर माना जाता है, इसलिए उनको माना जाता है कि वो शामिल नहीं थे।
तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। हम लोग इस टॉपिक से संबंधित लगभग 20 से 30 इंपॉर्टेंट MCQ भी देखेंगे। जो हमारी नेक्स्ट जो MCQ की सीरीज चलेगी उसमें हम लोग शामिल करेंगे उसको MCQ। तो उसके लिए आप मेरे जो हमारे चैनल है बिहार GS स्कूल, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहां हम लोग मुस्लिम लीग, दिल्ली दरबार इत्यादि इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद।